हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी और अभी आप लोग देख रहे हैं BDS लकी 20 यूट्यूब चैनल। दोस्तों कल एक कॉल आई थी। आपको तो पता ही है कि मैं हर्षा साई से लेके वीडियो बनाता रहता हूँ कि आखिर कौन है वो लोग जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो हर्षा साई के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं। वो लोग आखिर कौन है, हम इसकी बहुत बारीकी से छानबीन कर रहे हैं और ये सब है आप लोगों की वजह से। दोस्तों एक कॉल आई थी, एक मेरी बहन का पैसा चोरी हो चुका है, मतलब फ्रॉड हो चुका है। 10,000 रुपये छोटी सी रकम नहीं होती है दोस्तों। 10,000 रुपये हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या होते हैं वो हम जानते हैं। दोस्तों एक कॉल आई थी, बोले कि मैं हर्षा साईं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग हर्षा साईं से बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं तो आप मुझे 2,000 रुपये दीजिए। ऐसे ऐसे करके कुल 10,000 रुपये फ्रॉड कर लिए हैं। लेकिन इसका पहला कदम यही होता है कि हम हर इंसान को वो समझ लेते हैं जो हमारा हीरो है। जैसे कि हर एक इंसान हर्षा साईं नहीं हो सकता है। मैं हर एक वीडियो से मैं बोलता हूँ, जिससे आप बात कर रहे हो वो क्या हर्षा साईं है, इसका कोई प्रूफ है? जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं वो क्या हर्षा साईं है, इस पर हम कितना क्लियरिटी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। जब तक नहीं बोल सकते हैं जब तक हमारी हमको मंजिल ना मिल जाए। ऐसे ही केस में हमारी एक बहन ने एक कॉल पर भरोसा किया, धीरे धीरे करके 10,000 रुपये ले लिए गए हैं। उनकी हम इसी वीडियो में रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे उनके जवान से कि कैसे क्या फ्रॉड हुआ है। सब कुछ डिटेल में आपको इस वीडियो में मिलेगी। सिर्फ इसीलिए क्योंकि जिनका पैसा चोरी हो चुका है, जिनका पैसा फ्रॉड हो चुका है, उनके तो हम पैसे कभी वापस कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन हम ज़रूर उन लोगों के पैसे बचा सकते हैं जो लोग हर एक इंसान को हर्षा साईं समझ रहे हैं और अगर 500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये भी मांग रहे हैं तो वो पे कर रहे हैं। मैं उनके पैसे जरूर रोक सकता हूँ, लेकिन उनके पैसे नहीं वापस ला सकता हूँ जिनके पैसे फ्रॉड हो चुके हैं। आप पहले तो ये रिकॉर्डिंग सुनिए, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद इस वीडियो को जरूर से शेयर करना, ताकि आपका पैसा डूब चुका है लेकिन और किसी का पैसा नहीं डूबे। अच्छा पलक जी, आपको नंबर मेरा कहाँ से मिला है? पहले तो ये बताइए। सर, आपका नंबर ये जो आपका नंबर मिला मेरे को, ये यूट्यूब से मिला है। आपकी वीडियो जो आप बोल रहे थे तो मैंने नोट किया। अच्छा। हाँ। अच्छा पलक, ये बताइए जैसे आप अभी बोल रही थी थोड़ी देर पहले कि मेरे पैसे किसी ने फ्रॉड कर लिए हैं। कैसे हाँ, कर लिए हैं, थोड़ा सा बताइए। तो मैं ये बोल रही थी कि हमसे जो फ्रॉड हुआ ना, तो ये भी प्लान बनाया था उन्होंने। प्लान ही बनाया होगा पहले तो। हम तो बोले कि शुरू में मैंने कॉल किया, जैसा आपका मैंने नंबर नोट किया ना, तो सर मुझे लग रहा था कि ये रियल हो सकता है, शायद मैं इसको कॉल लगा के देख सकती हूँ। तो मैंने देखा तो पहले उठाया नहीं, 2 दिन तक उठाया नहीं, फिर उसके बाद उठा ले। तो फिर मैंने बोला आप सर कहाँ से, तो बोला कि हर्षा साई। मैं कह रही है अच्छी है। तो सर मैंने प्रूफ, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने सोशल वर्कर और इतने बड़े यूट्यूबर, उनका इतनी जल्दी हमें नंबर मिल सकता है या नहीं। तो सर मैंने ना बहुत कोशिश की कि मैं अच्छा। जान सकूं। तो अच्छा। मैं अपनी तरफ से, तो उन्हें तो ऐसे लगा कि इसे यकीन आ गया, लेकिन सर मुझे यकीन आ नहीं रहा था। तो हम्म। वे तरह तरह से यकीन कर रहे थे, मतलब मुझे लगता है कि वो बहुत बड़े फ्रॉड हैं। तो फिर मैंने कहा तो सर आप कहाँ से बोल रहे? तो उन्होंने हैदराबाद से बोला। अच्छा। शायद उन्हें पता होगा हम्म। कहाँ के हैं कहाँ के नहीं। तो हम्म। यकीन दिलाने के लिए तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। ओके। तो उन्होंने हैदराबाद से बोला और फिर मैंने पूछा सर हमें, तो उन्होंने पूछा कितनी मदद चाहिए आपको? सर मैंने बोला कि हमें मदद तो नहीं चाहिए, हाँ चाहिए, हेल्प चाहिए। हम मिडिल क्लास हैं, हम इतने वो नहीं हैं, तो हमें हम्म। पैसे चाहिए थोड़े बहुत अपने जी। ही छोटे मोटे काम के लिए, कारोबार के लिए। एंड ठीक। वैसे तो बिजनेस कहते हैं, लेकिन हमें तो बिजनेस नहीं करना था, हम तो मिडिल क्लास है, हमें तो छोटा मोटा काम करना था अपना। ओके। तो हाँ, 1 लाख को बोला उन्होंने, बोल हम्म। दिया। तो सर हमने कहा सर 1 लाख रुपए क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि पहले हेल्थ कार्ड बनवाना पड़ेगा आपको। ओके। तो हम कह रहे सर इसमें कितने पैसे लगेंगे? अने आपको पहले 1,000 रुपए देने पड़ेंगे, 1,000, ओनली 1,000। तो हमने 1,000 डाल दी, पे कर दी। फिर उन्होंने कहा दूसरा बार कोड भेज के, नहीं मैं जो ये बार कोड भेज रहा हूँ अब हम्म। 500 और डाल दो। हमने कहा कि ये क्या हो गया, आपने तो पहले 1,000 रुपए कहा था ओनली, आप 500 रुपए कहाँ से बढ़ा दिया आपने इतनी देर में? तो अच्छा। उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से, जब से जून वो लगी है ना, जून लगा ना, जून का महीना, तो जब से ये नई योजना निकल गई तो 500 रुपए में हेल्थ कार्ड बनता है। तो हमने कोई नहीं, हमने यकीन कर लिया, कोई नहीं कर लेते हैं, डाल ओके। दिया। तो सर फिर कॉल आता है
5-6 घंटे के बाद कॉल आता है अने 2150 रुपये आपको पे करने हैं, जो जीएसटी लग रही। अच्छा। जीएसटी तो आपको पता ही होगा। जी अने जी। ये जीएसटी लग रही, तो फिर हमने यकीन मतलब कर ही लिया था। उन्होंने एक वीडियो भेजी थी जो वो फेक थी, तो हम्म। उसमें आ रहा था, सर ये देखिए 4150 रुपये का जीएसटी लग रही है, ये आपका सारा पैसा वापिस आ जाएगा अगर आप 4150 रुपये डाल दोगे तो। 2150 से अलग दोबारा तीसरी बार। तो हमने कहा सर आपने तो पहले 1500 रुपये मांगे थे और आपने तो इतने सारे पैसे बढ़ा दिए। अरे नहीं नहीं, आपके ये भी आ जाएंगे, ओनली 1 लाख रुपए भी आपको वापसी आ जाएंगे। तो हमने अच्छा। कहा अच्छा। तो फिर हमने कोई नहीं यकीन कर लिया। उन्होंने जो है तो हर्षा साई के नाम से उन्होंने हमको बारकोड भेज दिया। 3 बारकोड हमको भेज दिए। फिर उन्होंने कहा कि आपको 2550 रुपये करने हैं ओनली। अच्छा। तो हम कह रहे हैं हम यकीन नहीं कर सकते आपको, अब की बार हम कैसे यकीन करें। तो फिर मैंने सोचा ना कुछ ऐसा पूछूं जो मुझे, जितनी जानकारी मुझे थी मैं निकालती रही थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके। पैसे भी सारे एक दिन में नहीं डाले, जैसे हाँ। दूसरे दिन, जैसे तीसरे दिन मैंने अच्छा। कहा। अच्छा, आपके मैंने टोटल कितने रुपए ले लिए उनने, पूरा टोटल रुपया? सर 10। 10,000 रुपए? अरे, फिर? सर आप सुनो पहले। तो फिर मैं भी बहुत मतलब दिमाग होने, लेकिन दिमाग के इंसान कितना भी चला ले, जो फ्रॉड रहते हैं तो वो कर ही देते हैं, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं देखा था। मैं कह रही आप वीडियो कॉल करो, तो उन्होंने वीडियो कॉल करा। तो सर एक ही शर्ट में और एक ही फेस में, रोज इंसान एक ही शर्ट में क्यों दिखता है, क्यों दिखेगा। और जल्दी से वो करने का नहीं, बोलेगा शाम को करूँगा, 5-6 मिनट के बाद करूँगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था नकली ये जो फेस आते हैं ना, तो ये काफी मिलते हैं, मिलते जुलते हैं, ये भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो अपना फेस दिखाए। तो सर उन्हें ये फेस लगा लिया और बातें करना लगा ना। आपको तो यकीन हो ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा सर यकीन तो अब भी नहीं हो रहा आपसे। तो फिर फोन काट दिया। फिर कभी नहीं किया, फिर करा, लेकिन अपना चेहरा कभी नहीं दिखाया। हमारा चेहरा देखने बोलते तो मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया, अपनी मम्मी का चेहरा दिखाया मैंने, अपना चेहरा नहीं दिखाया मैंने। क्योंकि बड़ों का ही सही रहता है, हमारा तो सही नहीं है। खैर ऐसा ठीक नहीं रहता। जब मुझे यकीन ही नहीं था ये नहीं है, मुझे यकीन हो भी नहीं दिया था। तो फिर मैंने पूछा सर आप तो, बोला कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। मैं कह रही सर आप नमाज कैसे पढ़ सकते हैं, आप तो मुस्लिम हो ही नहीं एंड आप हिंदू हो। तो उन्होंने कहा नहीं मेरा दीन, मेरा इस्लाम मेरा दीन है, मतलब कुछ ऐसी बोला, मुस्लिम जैसी भाषा ही बोली। तो हम कह रहे सर आप झूठ बोल रहे हो, आप मुसलमान नहीं है, मुस्लिम नहीं है, लेकिन आप हिंदू हो। तो कसम खा ली, मतलब हर चीज से यकीन दिला ले। फिर हम कह रहे ठीक है। मैं कह रही सर आप एक ही गाना लगाते हो अपनी वीडियोस पे, जो है 2 ही गाने ज्यादा चलते हो, आपने काफी देखे होंगे, कभी तीसरा गाना तो यूज नहीं होता। तो ये सब इनके ही काम है। ये जो तो पता नहीं जैसे तैसे लगा लिया होगा गाना, ये मैं नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ जब मैंने देखी, काफी वीडियोस देखी उसके बाद, तो मुझे थोड़ा बहुत यकीन होने लगा। जब भाई आपको कोई, आप बोलोगे कि आप गाना नहीं लगा रहे थी, मतलब 2 ही गाने आते और कोई गाना नहीं आता, तो आपको बहुत आसानी से उन पर भरोसा हो सकता है, हो सकता है। हाँ बिल्कुल। हाँ हो गया। तो सर ऐसे ही भरोसा हो गया। लेकिन फिर मैंने क्या सोचा कि फिर मैंने और जानकारी निकाली। आप मुझे सब, लेकिन जो यूट्यूब पर मैंने देखा है ना, उनकी हर्षा साई की वीडियोस काफ़ी देखी कि उनका जन्म, ये तो मुझे नहीं पता वो रियल वीडियोस है या फेक है। तो मैंने पूछा आपका बर्थडे कब आता है, तो उन्होंने कहा कि मेरा बर्थडे आता है अप्रैल में। मैंने कहा नहीं अप्रैल में तो नहीं आता, आप झूठ बोल रहे हो, अप्रैल में नहीं आता। तो फिर तो झूठ में झूठ बोलते गए, यानी कि जब तक 10,000 रुपये नहीं लिए ना हमसे, तो बहुत झूठ बोला, काफी झूठ बोला, काफी ज्यादा। मतलब इनकी पूरी एक प्लानिंग होती है कि कैसे हम अपने जो हमारे साथ बात कर रहा है उनको कैसे हम हैंडल करें, है ना? हाँ हाँ तो हाँ, सब प्लान सारी करते प्रॉब्लम हैं होती सभी है। प्लान। हाँ अच्छा। हाँ तो देखो ठीक है, आपकी समस्या मैंने सुन ली है, लेकिन अब मैं पैसे तो आपके कभी वापस करा नहीं सकता हूँ क्योंकि वो पैसे उनके हाँ हो चुके हैं, ठीक है?
हाँ सर, कोई नहीं, कोई लेकिन दिक्कत नहीं। इतनी ज़्यादा लेकिन आपके अलावा दूसरों की हेल्प ज़रूर करूँगा कि देखिए हाँ फ्रॉड सर, कैसे होता आप है। किसी के साथ ऐसा होने मत देना जैसे कि हमारा पागल बन चुका है, और आगे भी नहीं बनने का, बनने का ही नहीं। अब तो सीधा सिर्फ उनसे ही मिलना है, सर से ही मिलना है, चाहे कभी भी मिले, कितना भी खर्च हो जाए, पूरी कोशिश करूंगी उनसे मिलने की। ओके, सर देखिए आप अगर अगर आप हेल्प उनके बहुत करो तो। बड़े, बहुत अच्छे फैन हैं ना, तो हाँ आपको हाँ। किसी पर भरोसा नहीं, मैं कह रहा हूँ हम पे भी भरोसा मत कीजिए आप, ठीक है ना? नहीं क्योंकि सर। कभी सुनो मैं बोल हाँ रहा हूँ ना। एक हाँ एक बात बोलनी, हाँ, सही कह रहे हो तो आप। आप मुझ पर भी भरोसा मत कीजिए। जहाँ आपको, अगर आप उनके फैन हैं तो आप उनसे खुद मिलने की कोशिश कीजिए, कहाँ वो रहते हैं, आप खुद सर्च हम्म। कीजिए, किसी से पूछिए ऐसा वगैरह-वगैरह, ठीक है? लेकिन किसी को अपने पैसों से व्यवहार मत करने दीजिए, अपनी हाँ हाँ। प्राइवेसी से, अपने पैसों से, इन इन सब से किसी को अपना बहुत करीब मत आने देना, ठीक है? हाँ सर, ठीक बोले हो आप। लेकिन हाँ, सर आप हेल्प, मुझे एक बात पूछूं सर, आप तो हेल्प कर सकते हो ना हमारी, मतलब कि मैं ये नहीं कह रही कि बाकी सब कहते हैं कि मिलना है मिलना है, लेकिन सर मुझे जब भी 5-6 महीने में या 4 महीने में, लेकिन मुझे पक्का जरूर मिलना, मैं मुझे आपकी जरूर बिल्कुल मिलना। हेल्प करूँगा, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा, लेकिन मैं हाँ आपको भटकाऊँगा नहीं, सही डायरेक्शन हाँ में जाऊँगा, जहाँ तक मुझको आइडिया होगा वहाँ तक मैं आपको लेके चलूँगा, ठीक है? हाँ। ठीक, मैं इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ आपकी, लेकिन आपके पैसे नहीं वापस कर सकता हूँ, लेकिन दूसरों की ज़रूर मैं किसी जो व्यक्ति उनसे जुड़ा है, बहुत आप जैसा कनेक्ट नहीं है। सर, कोई नहीं सर, कोई नहीं, आपने थोड़ी ना लिए, आप थोड़ी ना किसी हाँ, से पैसे तो लेते मैं हो, उन लोगों की आप उन तो लोग खुद ही हेल्प करते रहते हो, आप तो खुद ही जो भी आपको डाउट लगता है आप उसकी वीडियोस बना के तुरंत डाल देते हो ना, अलाउड रहो, मतलब किसी पे एक यकीन मत जैसे करो, हमने तो काफी। जैसे दोस्तों अभी आपने जैसा कि मेरी इस वीडियो में पूरी रिकॉर्डिंग सुनी है आप लोगों ने, मुझे भी बहुत बुरा लगा है कि किसी के इतने ज़्यादा पैसे, एक लगभग 16 से 17 साल की एज में किसी के पैसे चोरी हो जाना, फ्रॉड हो जाना, सिर्फ इसी चक्कर में कि मेरा हीरो हमसे बात करेगा, मेरा हीरो जो है उससे हम बात करेंगे, कुछ हेल्प भी मांगेंगे, इस चक्कर में 10,000 रुपये लूट लिए गए। लेकिन आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, हर किसी पर भरोसा मत कीजिए, यहाँ तक कि परिवार के धोखा दे देते हैं, ये तो सोशल मीडिया है दोस्तों। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, अपने भाई BDS लकी 20 लकी का सपोर्ट करें। थैंक यू।